नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जो आज के समय में भारत में वेल्थ यानी संपत्ति बनाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। और वो है हमारा अपना भारतीय शेयर बाजार। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि शेयर बाजार का नाम सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। लेकिन सच कहूं तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें इसके बेसिक्स पूरी तरह से क्लियर नहीं होते। तो चलिए, आज के इस प्रस्तुति में हम शेयर बाजार के हर एक पहलू को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। मेरा दावा है कि एक बार जब हम इसके पीछे का पूरा सिस्टम समझ लेंगे तो वो सारा डर बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा और ये आपको एक बहुत ही तार्किक और सीधा सिस्टम लगने लगेगा। अब एक सवाल जो सबसे पहले दिमाग में आता है, क्या शेयर बाजार सिर्फ एक बहुत बड़ा जुआखाना या सट्टा बाजार है? अक्सर लोग इसी डर से बाजार से दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो पूरी तरह से किस्मत का खेल है। लेकिन ये सच में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब हम ये समझ जाते हैं कि असल में ये बाजार काम कैसे करता है, कंपनियां ग्रो कैसे करती हैं और शेयर असल में क्या होते हैं, तो ये डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। शेयर बाजार कोई जुआ नहीं है, बल्कि ये असली बिजनेसेस की ग्रोथ में भागीदार बनने का एक बेहतरीन तरीका है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? हमारा एजेंडा बहुत ही सीधा है। हम शुरुआत करेंगे कि शेयर बाजार क्या है, फिर देखेंगे एक शेयर का सफर। इसके बाद हम समझेंगे कि कीमतें क्यों बदलती हैं, बाजार की सुरक्षा और सेबी का रोल क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, और आखिर में बात करेंगे निवेश बनाम जुआ के बारे में। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं। शेयर बाजार क्या है? वो जगह जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पब्लिकली लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक आम बाजार में हम फल या सब्जियां खरीदते हैं, शेयर बाजार में देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के हिस्से खरीदे जाते हैं। भारत में इसके दो मुख्य केंद्र हैं। बाईं ओर आप देख सकते हैं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, जो इसे पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। आज BSE पर 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। वहीं दाईं ओर है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में बना था। हालांकि NSE पर लगभग 2000 कंपनियां ही हैं, लेकिन आज के समय में भारत का ज्यादातर ट्रेडिंग वॉल्यूम NSE पर ही होता है क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट और एडवांस्ड है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 2 पर। एक शेयर का सफर व्यापार के आइडिया से लेकर आम लोगों के स्वामित्व तक। सोचिए, एक कंपनी है जिसे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए काफी पैसों की जरूरत है। अब उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो वो बैंक के पास जाए और भारी ब्याज पर लोन ले ले, या फिर अपनी कंपनी की थोड़ी सी हिस्सेदारी आम जनता को बेच दे। जब कोई कंपनी ये दूसरा रास्ता चुनती है तो वो पहली बार स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है। इसी प्रोसेस को हम IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इस दौरान कंपनी एक तय कीमत पर पब्लिक को अपने शेयर बेचती है। एक बार ये IPO पूरा हो जाए, फिर वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बिल्कुल फ्रीली ट्रेड होने लगते हैं। अब ये शेयर असल में होता क्या है? इसे एक पिज्जा की तरह समझिए। एक शेयर कंपनी में ओनरशिप यानी मालिकाना हक का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को 100 बराबर हिस्सों या शेयरों में बांट दिया गया है। अब अगर कोई व्यक्ति एक शेयर खरीदता है तो असल में वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1% हिस्से का मालिक बन जाता है। ये कोई सिर्फ कागज का टुकड़ा या कंप्यूटर स्क्रीन का नंबर नहीं है, बल्कि एक असली चलते फिरते व्यापार में आपकी अपनी हिस्सेदारी है। तो सबसे मेन बात, इसमें पैसा कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, वैसे वैसे आपके उस शेयर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 सालों में अपना मुनाफा दोगुना कर ले, तो पूरी संभावना है कि उस एक शेयर की कीमत भी लगभग दोगुनी हो जाएगी। यही तो इन्वेस्टमेंट का असली आधार है। बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर। शेयर की कीमतें आखिर ऊपर नीचे क्यों होती हैं? चलिए डिमांड और सप्लाई के इस खेल को समझते हैं। जब बाजार खुला होता है तो किसी भी शेयर की कीमत हर सेकंड बदलती रहती है। इसका सीधा सा गणित है डिमांड और सप्लाई। अगर किसी शेयर को बेचने वालों से ज्यादा लोग उसे खरीदना चाहते हैं, यानी उसकी डिमांड ज्यादा है, तो उसकी कीमत फटाक से ऊपर जाएगी। और इसके बिल्कुल उलट, अगर खरीदने वालों से ज्यादा लोग उसे बेचना चाह रहे हैं तो कीमत नीचे आ जाएगी। सारा का सारा खेल इसी बैलेंस का है। लेकिन एक मिनट, ये डिमांड और सप्लाई अचानक से बदल कैसे जाती हैं? हवा में तो कुछ नहीं होता है ना?
इसके पीछे असली दुनिया के कारण होते हैं, जैसे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, उनके तिमाही नतीजे यानी क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए हैं, या कंपनी को लेकर मार्केट में क्या न्यूज़ है। इसके अलावा सरकार की नीतियां, दुनिया भर में क्या चल रहा है और पूरे मार्केट का मूड कैसा है, ये सब बातें भी बहुत असर डालती हैं। कहने का मतलब ये है कि शेयर की कीमतें बिना किसी वजह के नहीं बदलती, उनके पीछे हमेशा कुछ ठोस कारण होते हैं। और ये सब एक्शन कब होता है? भारतीय शेयर बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलता है। सुबह 9 बजे से 9:15 तक एक प्री मार्केट सेशन होता है, जहां ऑर्डर्स इकट्ठे किए जाते हैं और दिन की ओपनिंग प्राइस तय होती है। फिर ठीक 9:15 बजे से नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाती है, जो दोपहर 3:30 तक चलती है। और हाँ, वीकेंड्स और नेशनल हॉलिडेज के दिन बाजार शांति से बंद रहता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, मार्केट की सेफ्टी और सेबी। ये समझना बहुत जरूरी है कि निवेशकों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है। मार्केट की हिस्ट्री देखें तो 1875 में बीएसई की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1992 का साल भारतीय शेयर बाजार के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। इसी साल एनएसई की स्थापना हुई, जिसने पूरी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इसी साल सेबी की भी स्थापना हुई। अब ये सेबी आखिर है क्या? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारतीय शेयर बाजार का रेगुलेटर है। इसे ऐसे समझिए कि जिस तरह बैंकों पर नजर रखने के लिए रिजर्व बैंक यानी आरबीआई होता है ना, बिल्कुल वैसे ही शेयर बाजार का बॉस सेबी है। सेबी का मेन काम ही यही है कि वो निवेशकों की सुरक्षा करे, किसी भी तरह के फ्रॉड या धोखेबाजी को रोके और ये पक्का करे कि मार्केट में ट्रेडिंग सबके लिए फेयर हो। 1992 से लेकर आज तक सेबी ने भारतीय बाजारों को दुनिया के सबसे पारदर्शी और सुरक्षित बाजारों में से एक बना दिया है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, सेंसेक्स और निफ्टी को समझना, बाजार की सेहत नापने का तरीका। न्यूज़ चैनलों पर हम रोज सुनते हैं कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर है या निफ्टी गिर गया, पर ये हैं क्या? ये असल में बहुत ही सीधे साधे इंडेक्स हैं जो पूरे बाजार का मूड बताते हैं। सेंसेक्स बीएसई पर लिस्टेड टॉप 30 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कंपनियों के परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। वहीं निफ्टी 50 एनएसई की टॉप 50 कंपनियों को मापता है। इन इंडेक्स में रिलायंस, टाटा और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल होती हैं। तो अगली बार जब न्यूज़ में कहें कि बाजार ऊपर है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो सेंसेक्स और निफ्टी की ही बात कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि जब कोई इन कंपनियों में पैसा लगाता है तो उसकी कमाई कैसे होती है? इसके मेनली 2 तरीके हैं। पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी आपके लगाए हुए पैसों का बढ़ना। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स का शेयर 400 रुपये में खरीदा और कंपनी के बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से कुछ टाइम बाद वो 600 रुपये का हो गया, तो सीधा 200 रुपये का मुनाफा। दूसरा तरीका है डिविडेंड। कुछ अच्छी और सफल कंपनियां जैसे कोल इंडिया या आईटीसी अपने मुनाफे का एक हिस्सा सीधा अपने शेयर धारकों के बैंक अकाउंट में कैश के रूप में भेजती हैं। ये एक तरह से पैसिव इनकम बन जाती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, सेक्शन 6, निवेश बनाम जुआ, लंबे समय में वेल्थ बनाने का लॉजिक। चलिए जरा आंकड़ों पर बात करते हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर हम निफ्टी 50 को देखें तो इसने 10 साल या उससे ज्यादा की लंबी अवधि में औसतन 12 से 13% का सालाना रिटर्न दिया है। अब जरा इसे बाकी चीजों से कंपेयर कीजिए। महंगाई दर हर साल लगभग 5 से 6% बढ़ती है। बैंक में रखी फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी का रिटर्न मुश्किल से 6 से 7% के आसपास होता है। आप साफ देख सकते हैं कि शेयर बाजार का ऐतिहासिक रिटर्न पारंपरिक बचत के तरीकों और महंगाई को आसानी से बीट कर देता है। इसीलिए 10 या 15 साल के नजरिए से किया गया निवेश कोई जुआ नहीं है, बल्कि ये गणित और लॉजिक पर आधारित संपत्ति बनाने की एक प्रूवन प्रोसेस है। तो हमारा निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। भारत में लंबे समय तक शेयर बाजार में निवेश करना संपत्ति बनाने के सबसे बेहतरीन और असरदार तरीकों में से एक माना जाता है। जब हम समझ जाते हैं कि कंपनियां कैसे काम करती हैं, सेबी हमारी सुरक्षा कैसे करता है और डेटा क्या कहता है, तो सारा डर अपने आप खत्म हो जाता है। और हमें यह समझ आ जाता है कि जानकारी और थोड़े से धैर्य के साथ इस बाजार में हर किसी के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है, अब जब शेयर बाजार का पूरा सिस्टम, इसके पीछे का विज्ञान और सुरक्षा के तरीके एकदम साफ हैं, तो क्या अभी भी पुराने डर को हावी होने देना चाहिए और अपने पैसों को बस एक ही जगह रखे रहने देना चाहिए, या फिर अब समय आ गया है कि अपने पैसों को लंबी अवधि के लिए काम पर लगाया जाए? इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा।
आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।